मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइन इसलिए था क्योंकि कई लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, काश ये रहता तो मैं ये करता। तो याद रखना, जिस उड़ने की जिद हो ना तो बिना पंख के भी लोग उड़ सकते हैं। और ना उड़ना चाहो तो आपके पास कितना भी बड़ा पंख रहे, आप कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि आप नहीं चाहते। पूरा खेल दिमाग का होता है, मन का होता है। इसलिए आ जाओ जुनून के साथ, क्लास 9 से स्टार्ट करो, 10th 12th सबको अपना बेहतर बनाओ, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है आपका एक्सरसाइज 2.2 से मतलब प्रश्न वाली 2.2 से कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि वीडियो आ रही थी, फिर कुछ रीजन की वजह से हमारी भी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होती है, रुक गई थी। बट आप लोग कुछ बच्चे ने इसमें मैसेज किए मुझे पर्सनली कि सर आप 2.2 से कंटिन्यू कीजिए, तो हम आप लोगों के मैसेज के अकॉर्डिंग, आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग जो है आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं बुक। भाई बुक में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.2 का सरल कीजिए, ठीक है। कई बच्चों को ये भी शिकायत रहता था कि आप बुक का हर एक क्वेश्चन नहीं बताते, तो मैं बता चुका हूं भाई, हर एक क्वेश्चन बता के मुझे आपको आलसी नहीं बनाना है। मैं चाहता हूं कि आप एकदम परफेक्ट स्टूडेंट बनो मैथ्स में, इसलिए कुछ सिमिलर क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आप उसको कर पाओ, ठीक है। तो चलो जो पॉसिबल है, जितनी पॉसिबल है उतना करते चलते। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, आपको दिया है सरल कीजिए में फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया है, 7 करड़ी 3 प्लस में 11 करड़ी 3। इसको सरल करना है, एग्जैक्ट वैल्यू में आपको आंसर बताना है। तब देखो इसको करोगे कैसे, एक लाइन में बनेगा, सिर्फ एक लाइन में। कैसे, अब देखो करड़ी 3 यहां पर कितने बार है, 11 बार है। करड़ी 3 यहां पर कितने बार है, 7 बार है। तो टोटल 11 और 7 हो जाएगा 18 बार करड़ी 3। यही आंसर है। हालांकि इसके बनाने के और भी स्टेप्स है, बट मैं तो वही रिकमेंड करूंगा जो इजी हो। तो इसके सामने सामने वाला नंबर्स जो है जुड़ जाता है, ठीक है। ये पहला हो गया, सरल कर दिया। मैं दूसरा आपको करके दिखा देता हूं। भाई दूसरा में क्या दिया हुआ है, 5 करड़ी 7 माइनस 2 करड़ी 7 दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखो आप लोग, क्या करना है, देखो इसके करड़ी 7 यहां पर 2 बार है, करड़ी 7 यहां पर 5 बार है, लेकिन भाई अलग अलग चिन्ह है। क्या है, अलग अलग चिन्ह है, तो इसलिए आप लोग घटा दोगे तो 5 में 2 जाएगा तो 3 करड़ी 7 होगा। अलग अलग चिन्ह को मैं बताता हूं और भी क्लियर हो जाएगा अगले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। फिर हम लोग चलते किस पर, 2 पर चलते हैं। उसके सामने की नंबर जुड़ता है या घटता है याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में योग ज्ञात कीजिए बोल रहे, तो मैं डायरेक्ट इसको भी करा देता हूं। आपको क्या दिया है, 2 करड़ी 2 प्लस में 3 करड़ी में 5। अब योग करने बोला इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, प्लस और 5 करड़ी 2 माइनस में 2 करड़ी में 5, ऐसा ये दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, हमें करड़ी सेम करड़ी वाला आपस में जुड़ता है घटता है। एक चीज याद रखना, रूल को नोट करके रख लो, हमेशा समान चिन्ह को जोड़ना है आपको और अलग अलग चिन्ह को बच्चों घटाना है। समान चिन्ह को जोड़ना है और अलग अलग चिन्ह को आपको हमेशा घटा देना है। तो देखो यहां सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। क्या दिया, देखो जैसे कि करड़ी 2 है तो उसका मतलब करड़ी 2 वाले के साथ ही रहेगा। यहां पर करड़ी 2 और करड़ी 2 है ना, तो देखो इसके दोनों के सामने की नंबर पे आ जाओ भाई। 2 5 है, लेकिन वो साइन को देखो, ये भी 2 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है। तो समान चिन्ह को जोड़ना है, मतलब 5 और 2 जुड़ के 7 बार हो जाएगा आपका करड़ी 2। आया समझ में। अब देखो मैं चला जाऊंगा करड़ी 5 पर, तो ये आया करड़ी 5 है ना, ये दोनों करड़ी 5 है ना, यहां पर 3 करड़ी 5 है और यहां पर 2 करड़ी 5 है। तो करड़ी 5 और करड़ी 5 वाला आपस में जुड़ेगा या घटेगा तो चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहां 3 के सामने प्लस है और यहां 2 के सामने में क्या है बच्चों, माइनस है। तो अलग अलग चिन्ह है, एक में प्लस और एक में माइनस, तो हमेशा अलग अलग चिन्ह घटता है और बड़े नंबर के सामने जो चिन्ह रहता है वो लगता है। देखो 3 में 2 घटा देंगे तो 1 बाकी रहेगा, लेकिन प्लस 1 बाकी रहेगा। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने में प्लस है इसलिए। तो ये हुआ आंसर आपका एक लाइन में। ऐसे बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं करना है, मैं बड़ा भी बता सकता हूं और इवन मैं पिछले वीडियो में बड़ा बताया भी हूं। तो भाई कुछ बच्चों को ऐसा होता है लेवल कम रहता है, मैथ्स से डर लगते रहता है, हमें उनके हिसाब से भी सोचना पड़ता है, आप लोगों के हिसाब से कि कैसे हम कर सकते। तो ये रहा छोटा, ठीक। अब मैं चला जाता हूं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड में क्या करना है, देखो ध्यान से देखना आप लोग। 3 करड़ी 5 प्लस में 5 करड़ी 7 को माइनस करना, इसलिए मैं माइनस लिखूंगा।
8 करड़ी 7 और प्लस में 5 करड़ी में 5। अब वहां पर तो बोलोगे सर माइनस से लिखना, प्लस क्यों लिखो? क्योंकि माइनस बोलेंगे तो पूरा चिन्ह बदल जाता है, अगर घटाने के टाइम बोलेंगे तो ये वाले चिन्ह बदल जाते हैं दूसरी वाली का। ठीक है, मैं स्टेप्स जो बता रहा हूँ चीजों को फॉलो करो। अब करड़ी 5 और करड़ी 5 को देखेंगे हम लोग, तो ये इन दोनों के बीच में देखो सामने में समान चिन्ह है। करड़ी 3 भी प्लस में और 5 भी प्लस में, समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है, तो इसलिए 5 और 3 जुड़ जाएगा और 8 बार करड़ी 5 हो जाएगा। ऐसे आया समझ में? अब देखो करड़ी 7 वाला को देखो, ये है करड़ी 7 वाला, एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगा। 8 में 5 जाएगा तो 3 करड़ी 7 बाकी रहेगा और ये होगा आपका आंसर। इस तरीका से आपको करना है। आया समझ में? ऐसे बनाना है इजी वे पे। आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दे उसी तरीका से बनेगा। ठीक, तो अब चलते चौथा क्वेश्चन। तो चौथा में भी आपको क्या करना है? सरल करना है। और चौथा की बात करूं ना तो उतना आसान नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। देखो कैसे करना है। 2 प्लस में करड़ी 3 दिया हुआ है और 2 माइनस में करड़ी 3 दिया हुआ। भाई टीचर का काम क्या है? चीजों को आसान बना, और मैं आपको दे रहा हूं आसान करके। ठीक है, जो स्टेप्स बता रहा हूं ना मोर भाई मोर बहनी, वही वाला करना है। ठीक, देखो पीछे वाला ला गुणा किससे करना है? 2 के साथ, मतलब इस 2 को पूरे ब्रैकेट के साथ लिखोगे ऐसा, 2 माइनस करड़ी 3 का। क्लियर है? किया। इस 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ हो गया, पीछे वाले ब्रैकेट के साथ किया हूं। अब प्लस है तो प्लस, अब इस करड़ी 3 का भी गुणा, ये वाली करड़ी 3 के गुणा पीछे वाले ब्रैकेट 2 माइनस करड़ी 3 का। बस ये स्टेप समझ जाओ। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अरे क्या कर दिए करके। देखो इस 2 को पूरे ब्रैकेट के साथ लिखा हूं, गुणा हुआ, प्लस करड़ी 3 है तो प्लस करड़ी 3, और इसका भी गुणा किसके साथ? 2 माइनस करड़ी 3 के साथ। इसके बाद देखो बच्चों आप लोगों को अंदर गुणा करना है। कैसे? ये 2 दूनी हो जाएगा 4, माइनस इस 2 और करड़ी 3 का गुणा कर देंगे तो भाई ये बन जाएगा 2 करड़ी 3। ऐसे ही रहेगा, उसको अंदर जाने नहीं देगा। याद रखना 2 3 6 मत कर देना भाई। वो बिना करड़ी वाला और करड़ी वाला कैसे? अब बिना पहचान के नहीं है, उसकी बिरादरी की नहीं है, तो कैसे उसको अंदर आने देंगे घर के अंदर? उसको घर के बाहर में ही रख दिए तो 2 करड़ी 3 हुआ। प्लस करड़ी 3 और 2 का गुणा करेंगे तो फिर से 2 करड़ी 3 हो जाएगा। और याद रखना यहां पर माइनस है तो माइनस। अब करड़ी 3 और करड़ी 3 का गुणा कर दो तो हमेशा सेम का उतना ही वैल्यू होता है, 3 हो जाएगा यहां पर। कैसे भाई? करड़ी 5 और करड़ी 5 का 5, करड़ी 7 और 7 का 7 होता है। तो ऐसे इसको भी याद रखेंगे, करड़ी 3 और करड़ी 3 का होगा तो 3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के सामने माइनस और एक के सामने प्लस है ना। करड़ी 3 2 बार यहां पर भी है, करड़ी 3 2 बार यहां पर भी है, तो आपस में घट जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा? 4 माइनस में 3, ये पीछे वाला माइनस। अब 4 में 3 जाएगा तो बाकी रहेगा 1। ये हुआ आपका आंसर। इस तरीके से बनाना है, बहुत ईजी वे पे। क्लियर है? फिर हम चलते हैं चौथा के कुछ और क्वेश्चन देख लेते, जैसे कि मैं दूसरा बता देता हूं आप लोगों को। ठीक, दूसरा भी सेम बनेगा, दूसरा को छोड़ते हैं अपन, तीसरा पे मूव ऑन करते हैं। तीसरा थोड़ा सा इससे हार्ड है और बच्चों को परेशान करते हैं। क्या दिया है? करड़ी 2 प्लस में करड़ी 3 और करड़ी 3 प्लस में करड़ी 8 दिया गया प्रश्न ऐसा। ठीक है, जो स्टेप्स बता दिया हूं ना उसी को फॉलो करो बस। कैसे? ये करड़ी 2 है ना, तो इसका गुणा पूरे के साथ कर दो इस तरीका से। करड़ी 2 का आपको किसके साथ करना है? पीछे वाले ब्रैकेट करड़ी 3 प्लस करड़ी 8 के साथ कर दिया। अब क्या करना है? ये प्लस है तो इस प्लस को लिख दिया, फिर करड़ी 3 है पीछे में तो इसका भी गुणा पीछे वाले के साथ कर दो ऐसा, करड़ी 3 प्लस में करड़ी 8 को। आगे समझ? ठीक, अब का काम करना है, अंदर गुणा करना है। तो देखो करड़ी 2 और करड़ी 3 की गुणा हुई ना तो करड़ी 6 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये भी करड़ी वाला ये भी करड़ी वाला, मतलब सेम है, उसके पहचान के बंदे हैं, इसलिए उसको अंदर बुला लेंगे। तो 2 तिया 6, प्लस में करड़ी 2 और करड़ी 8 का तो 8 दूनी 16 तो करड़ी 16, प्लस में करड़ी 3 और करड़ी 3 का करड़ी 9, प्लस में करड़ी 3 और करड़ी 8 का करड़ी 24। 8 का 8 8 तिया 24 ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहां पर देखो करड़ी 6 का 6 प्लस में करड़ी 16 का मान जो होता है मूल होगा 4, करड़ी 9 का मूल होगा कितना? 3, और करड़ी 24 का 24। ये मूल होता है भाई वर्गमूल, 16 का 4 और 9 का 3 होता है। तो फिर इसके बाद अगले स्टेप में 4 और 3 मैं जोड़ देता हूं 7, प्लस में करड़ी 6 प्लस इसको देखो करड़ी 24 को मैं क्या करूंगा? इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो ऐसा 24 का। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 1 कम 3।
ऐसा। ठीक, अब जिसका जोड़ी बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, जो नंबर का जोड़ी बनेगा। मान के चलो यहां पर आपका शुरू के दो ठो का बन रहा है, ये दोनों का, इसका जोड़ी बन रहा है, तो वो जो है बाहर निकल जाएगा 2, और जिसका नहीं बन रहा है, जैसे कि इन दोनों का नहीं बन रहा है, अलग अलग है ना, किल्ला किल्ला, तो 2 तिया 6 अंदर में आपका बाकी रहेगा, इस तरीका से। ठीक, साथ के साथ प्लस, अब दोनों जुड़ जाएगा आपस में, समान चिन्ह है, इसके भी सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, तो करड़ी 6 यहाँ पर 2 बार है और करड़ी 6 यहाँ पर 1 बार, तो टोटल हो जाएगा 3 बार करड़ी 6। ऐसे बनेगा, बहुत ईजी वे से। ठीक है, तो यहां तक आप लोग अच्छे से नोट कर लो और सभी क्वेश्चंस को आपको बना के देखना है। तो अब आ जाते हैं किस पर भाई, प्रश्न क्रमांक 5वां पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, हरों का परमेयीकरण बोल रहे हैं, परमेयीकरण करना है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से बना लोगे, देखो सब बना लेंगे इसको। मान के चलो मेरे पास क्या दिया, 1 में करड़ी 5 दिया, तो इसकी आंसर कैसे हो जाएगा, फिर से मैं लिखूंगा 1/5। अब देखो परमेयीकरण करने का हर का बोला गया, तो हर को ला बोलते नीचे वाला ला, है ना, तो नीचे वाला का आपको इस तरीके से कर देना है, ऊपर नीचे में गुणा, जो भी रहे, जो भी नंबर रहे उसका ऊपर नीचे में गुणा करना है, बस और कुछ नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस। ठीक, ऊपर का ऊपर गुणा, करड़ी 5 एक काम, करड़ी 5 ऐसे, और करड़ी 5 और करड़ी 5 के सेम आंसर मैं बता चुका हूं, सेम सेम का उतना ही नंबर हो जाता है, तो 1 करड़ी 5/5 हो जाएगा, ये आंसर हुआ। अब दूसरा मान के चलो देख लेते क्या दिया, 2 में करड़ी 6, तो फिर से लिखूंगा 2 में करड़ी 6। अब गुणा किसका करेंगे, नीचे में करड़ी 6 है तो ऊपर में भी करड़ी 6 और नीचे में भी करड़ी 6। फिर आपको अगला स्टेप पता है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 2 और करड़ी 6 का गुणा होगा तो 2 करड़ी 6। उतना टाइम देखो 1 और 5 का हुआ था तो 1 करड़ी 5 हुआ ना, उसी तरीके से यहाँ पर 2 करड़ी 6 का होगा तो 2 करड़ी 6 और 6 का 6, ये हो जाएगा ये आंसर। फिर थर्ड देख लेते हैं बच्चों हम लोग, करड़ी 21 में कितना दिया है, करड़ी 3 दिया यहाँ पर, तो फिर से करो, कुछ भी रहे, हमें को जो काम सिखा दिया हूँ उसी को करना है। ऊपर में करड़ी 3 और नीचे में करड़ी 3। ठीक है, अब ऊपर के ऊपर देखो, करड़ी वाला तो अंदर घुस जाएगा, 21 तिया 63 में 3, करड़ी 3 और 3 का 3, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से ये आपका 5वां बनेगा। क्लियर। फिर 6वां और 7वां को पहला तो आपको करना ही है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग ध्यान से देखते चलिए, मैं करा देता हूं आपको इजी वे पे। ठीक है, 6वां की बात करें बच्चों, क्या दिया हुआ है, यदि a व b 2 परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दिया क्या उसको लिख लेते हैं, दिए हैं 6 में करड़ी 3 बटा में 6 में करड़ी 3 बराबर में क्या दिए, a b करड़ी 3, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग को a और b का मान ज्ञात करना है, तो देखो करना क्या है, बहुत सिंपल स्टेप में बता देता हूँ। सबसे पहले 6 करड़ी 3 और 6 करड़ी 3, इसका कर दो परमेयीकरण, किसका भाई, हर का परमेयीकरण। तो देखो 6 करड़ी 3 है तो यहाँ हो जाएगा 6 में करड़ी 3 और 6 में करड़ी 3, और बराबर में a b करड़ी 3 है, तो a b करड़ी 3 लिखना है, उसको कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ तक कर लोगे। किया क्या हूं, नीचे में देखो 6 माइनस में है तो प्लस में होगा, और मान के चलो ये प्लस में होता, यहां पर नीचे में प्लस में रहता तो हम लोग उसको ऊपर नीचे किस में करते, माइनस में करते। आ गया समझ में। ठीक, अब ऊपर का ऊपर गुणा करो और नीचे का नीचे गुणा करो। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 करड़ी 3 और 6 करड़ी 3, इस तरीके से होगा। नीचे का करेंगे तो 6 करड़ी 3 और 6 करड़ी 3 हो जाएगा। बराबर को कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट के तस लास्ट स्टेप तक यही करते आओगे। ठीक है, ऐसा आया। अब आपको मैं गुणा जस्ट प्रश्न क्रमांक 4 में सिखा चुका हूं, तो पीछे वाले ब्रैकेट का गुणा करते जाओगे। जैसे कि 6 का गुणा पीछे वाले ब्रैकेट के साथ होगा तो 6 करड़ी 3 लिखेंगे। अब प्लस करड़ी 3 है तो इसके साथ भी 6 करड़ी 3 लिख देंगे। नीचे में भी वही काम करो, 6 करड़ी 3 माइनस करड़ी 3 का भी गुणा 6 करड़ी 3 के साथ कर देंगे, बराबर में a b करड़ी 3। ऐसा आया। इसके बाद देखो आप लोगों को करना क्या होगा, इसका अंदर गुणा है ना, तो 6 छक्के 36 प्लस में इसी 6 का गुणा करड़ी 3 के साथ करेंगे तो 6 करड़ी 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस, ये वाली प्लस ना। अब देखो ये करड़ी 3 और 6 का गुणा करेंगे तो फिर से करड़ी 3 और 6 होगा, है ना। फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर ये करड़ी 3 और ये करड़ी 3 के गुणा, तो करड़ी 3 और करड़ी 3 के 3, है ना, इतना होगा। फिर बटा में इसका अंदर गुणा करो, 6 छक्के 36 प्लस में 6 करड़ी 3 का गुणा होगा तो 6 करड़ी 3 माइनस है तो माइनस
फिर इसी करड़ी 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 करड़ी 3 हो जाएगा ऐसा, ठीक। फिर प्लस जो है क्या बन जाएगा, माइनस, ये देखो बाहर में माइनस इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो करड़ी 3 और 3 का 3 हो जाएगा, और बराबर में a प्लस बी करड़ी 3 है तो a प्लस बी करड़ी 3 करेंगे। आया यहां तक का। अब देखो बच्चों क्या करना है, यहां पर 36 और 3 जुड़ के हो जाएगा 39, प्लस में यहां पर करड़ी 3 6 बार है, करड़ी 3 यहां पर भी 6 बार है, और दोनों के सामने देखो समान चिन्ह है, इस वाले के सामने भी प्लस है और इस वाले के सामने भी प्लस है, तो समान चीज जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा 12 बार करड़ी 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे को देखो, ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो 6 में 6 गया तो खत्म। फिर 36 में 3 कर दो तो माइनस कर देंगे तो बचेगा 33, और बराबर में a प्लस बी रूट 3, ऐसा है। अब बाकी की स्टेप्स को हम लोग साइड में देख लेते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, 33 को दोनों की अपॉन में लिखेंगे इस तरीके से, 39 के भी अपॉन में 33 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर 12 है तो 12 मतलब 12 के भी अपॉन में कितना हो जाएगा, 33 करड़ी 3, और बराबर में क्या है भाई, a प्लस बी रूट 3, ऐसा। अब देखो दोनों साइड को कंपेयर करोगे, इस साइड को और उस साइड को, तो a बराबर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 39/33, या इसको कटाओगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहां पर 3 एक कम 3, 3 इतना आंसर हो जाएगा। उसी तरह जब b को निकालोगे तो देखो √3 के सामने, मतलब यहां पर √3 के सामने में b है, तो यहां पर भी √3 के सामने जो भी नंबर रहेगा वो b का वैल्यू होगा, तो 12/33 ऐसे लिख लेना है। आया समझ में। अब देखो यहां का कट कर दो, 3 चौक 12 और 3 एक कम 3 एक कम मतलब 11 बार में कट जाएगा, है ना ऐसा, तो वो उसकी फाइनल आंसर होगी। अतः a बराबर इतना और b बराबर इतना होगा करके। क्लियर है। तो फिर हम चलते मूव ऑन करते किस पर, 7 नंबर के क्वेश्चन पर। इसकी क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग जो है बनाकर देखेंगे। मूव ऑन करते किस पर भाई, हमारे प्रश्न क्रमांक 7वां पर। बहुत ईजी है ना, सरल करने बुलाए है, ऑलरेडी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखो इसको बहुत ध्यान से करना है। देखो करेंगे कैसे, जब भी मैं हमेशा बताता हूं इस तरीके से हो, तो सबसे पहले आपको नीचे नीचे का गुणा करना है, इस तरीके से 2 माइनस करड़ी 3 और 2 प्लस में करड़ी 3, इस तरीके से कर लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5 प्लस में करड़ी 3 और 2 प्लस में करड़ी 3 हो जाएगा, हुआ तिर्यक गुणा। और बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है बच्चों, फिर यहाँ पर 2 माइनस करड़ी 3 और 2 माइनस करड़ी 3 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब गुणा करने में थोड़ा तो आपको भी दिक्कत होगी, बट मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस बता चुका हूं प्रश्न क्रमांक 4 पे, है ना। तो गुणा करना है कैसे, इस 5 गुणा पीछे वाले ब्रैकेट के साथ करोगे तो 2 प्लस करड़ी 3 हो जाएगा। फिर ये वाली करड़ी 3 है ना बच्चों, इसका पीछे वाले ब्रैकेट मतलब 2 प्लस करड़ी 3 के साथ गुणा कर देना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। फिर से यही काम आपको इस साइड भी करना है, 2 का 2 और 2 का गुणा पीछे वाले ब्रैकेट मतलब 2 माइनस करड़ी 3 के साथ कर देंगे। सिमिलरली माइनस करड़ी 3 है तो इसका भी 2 माइनस करड़ी 3 के साथ कर देंगे इस तरीके से। हालांकि लंबा होगा बट आपको ये कर सकते हो, ठीक है। नीचे में वही काम करना है, 2 का गुणा पीछे वाले ब्रैकेट मतलब 2 प्लस करड़ी 3 के साथ, और माइनस करड़ी 3 का भी गुणा पीछे वाले ब्रैकेट 2 प्लस करड़ी 3 के साथ, इस तरीके से करना है। इतना करने के बाद मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं, अंदर गुणा करना। तो आप लोग अंदर गुणा करोगे कैसे, 5 दूनी 10, प्लस में 5 और करड़ी 3 का गुणा होगा तो 5 करड़ी 3, प्लस है तो प्लस इस करड़ी 3 और 2 का गुणा होगा तो 2 करड़ी 3, प्लस में करड़ी 3 और 3 का 3, प्लस इस 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस में 2 करड़ी 3, माइनस करड़ी 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 करड़ी 3 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब देखो बाहर में माइनस इसलिए अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और करड़ी 3 और 3 का 3 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब देखो नीचे वाले का गुणा करो अंदर, 2 दूनी 4, प्लस में 2 करड़ी 3 है तो 2 करड़ी 3, माइनस यहां पर भी जब गुणा करेंगे तो 2 करड़ी 3 माइनस करड़ी 3 और करड़ी 3 का हो जाएगा 3, इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक। अब देखो भाई जो जुड़ेगा उसको जोड़ना है और घटेगा उसको आप लोगों को क्या कर देना है, घटा देना है। तो बहुत ध्यान से आप लोग इन चीजों को कर सकते हो, जैसे कि नंबर वाले को देखो, नंबर कौन कौन से हैं, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो नंबर को जोड़ने से कितना हुआ, 20 हो गया, है ना। अब प्लस 5 करड़ी 3 और 2 करड़ी 3 टोटल जुड़ के हो जाएगा 7 करड़ी 3, क्योंकि समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा।
उसी तरीका से इन दोनों में भी समान चिन्ह है तो इसको घटा दो, जोड़ दो, समान चिन्ह है तो माइनस माइनस जुड़ेगा, है ना, तो 4 बार करड़ी 3 हो जाएगा। और नीचे में बच्चों देखो ये दोनों आपस में कटेगा तो 4 माइनस 3 बाकी रहेगा, इस तरीका से। अब देखो 20 की 20 प्लस यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है ना तो ये घट जाएगा, 7 में 4 घटेगा तो 3 करड़ी 3 बाकी रहेगा और यहाँ 4 में 3 जाएगा तो 1 बाकी रहेगा। फिर ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका सरल। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब बचा कौन सा हमारा 8वां प्रश्न। तो सबसे पहले इसको तो आप लोग नोट कर लो, अच्छे से ध्यान से करना क्योंकि थोड़ी सी लंबी है और आपको सीधा सीधे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे एग्जाम में तो 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, है ना, इसलिए ध्यान से करेंगे। अब हम देख लेते हैं 8वां और लास्ट प्रश्न आपका, हाँ आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का। देखो क्या दिया हुआ है, यदि हमें दिया है x की बराबर में 3 माइनस 2√2 दिया हुआ है, तब हमें मान ज्ञात करना है भाई। तो मान ज्ञात करना है किसके लिए भाई, x प्लस में 1/x। तो x की मान को रखते चलो, आपसे बन जाएगा आराम से। कैसे, x की जगह पे कितना रखना है मुझे, 3 माइनस 2√2 प्लस है तो प्लस 1 की अपॉन में रखना है 3 माइनस 2√2, इस तरीके। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब मैं क्या लिख दूंगा 1। अब क्या करेंगे बच्चों, नीचे नीचे का गुणा करना है, ठीक है। तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो ये 1 के साथ गुणा होगा तो 3 2 करड़ी 2 तो जस के तस रहेगा। अब इसका और इसका कर दो तिरक गुणा तो 3 माइनस 2 करड़ी 2 और 3 माइनस 2 करड़ी 2 का आपस में गुणा, प्लस यहाँ पर 1 1 कम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां पर पीछे वाले जो ब्रैकेट है उसका गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 का 3 माइनस 2 करड़ी 2 माइनस इस 2 करड़ी 2 का, इस 2 करड़ी 2 का गुणा भी पीछे वाले ब्रैकेट के साथ आपको करना है और प्लस में 1 है तो 1 इस तरीके से होगा। नीचे में कितना है, 3 माइनस 2 करड़ी 2 आया यहां तक का। अब इसका करो आप लोग अंदर गुणा, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 करड़ी 2 माइनस इसका गुणा दोनों के साथ कर लिया। देखो 3 3 9 माइनस है तो माइनस लिखा हूं, फिर 3 दूनी 6 करड़ी 2 हो गया, माइनस है तो माइनस दिए, फिर से इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 3 6 करड़ी 2 और बाहर में माइनस अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, किसका किसका गुणा करूं, 2 करड़ी 2 और 2 करड़ी 2 का गुणा तो 2 दूनी 4 और इन दोनों का करड़ी 2 और 2 का 2 तो 4 दूनी फाइनल आपका कितना हो जाएगा 8। तो 8 प्लस में 1 लिखना पड़ेगा और नीचे में 3 माइनस 2 करड़ी 2 है तो उसको जस के तस रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 9 1 10 8 18 हो जाएगा और माइनस माइनस ये समान चिन्ह जोड़ के 12 बार करड़ी 2 हो जाएगा और नीचे को 3 माइनस 2 करड़ी 2 है तो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इस वाले क्वेश्चंस का कुछ स्टेप्स रफ कर देता हूं ताकि यहाँ पर मैं बता सकूं, ठीक। तो देखो बच्चों इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, हमारा लास्ट पेज में 18 माइनस 12 करड़ी 2 और नीचे में बाकी है 3 माइनस 2 करड़ी 2, है ना ऐसा। तो देखो ऊपर में से हम कॉमन किसको निकाल दूंगा, मैं निकालूंगा 6 को। अब 6 के पहाड़ा में देखो 18 कितने बार में आता है, 3 बार में, माइनस ये 2 करड़ी 2 इतना बाकी रहेगा। 6 कॉमन लूंगा तो देखो 18, 6 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है, 3 बार में, इसलिए 3 लिखा हूं, माइनस है तो माइनस। अब 12 कितना बार में आता है भाई, 2 बार में, इसलिए 2 लिख दें और करड़ी 2 है तो 2 और नीचे में 3 माइनस 2 करड़ी 2 पहले से थी, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है और इस क्वेश्चन के साथ ही आपका फाइनली 2.2 जो है समाप्त होती है। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 3 पर, जो इसका भी 1 बाय 1 कराऊंगा आप लोगों को। इसलिए आपको करना क्या है, आपके क्लास के हर एक बच्चे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप किसी स्कूल से पहले देख रहे हो तो आप, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना हमें और कहाँ से हो ये भी बताना ताकि हमें भी पता चले कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किस कोने कोने पर पहुँच पा रहे हैं ये जान लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।